नमस्कार। यूट्यूब पर आपका स्वागत है और मैं महेश शर्मा आपको गुदगुदाता रहता हूँ कभी कविताओं के माध्यम से। तो आज मैं एक अलग टाइप का आपको कॉमेडी का तड़का लगाया है, तो वो सुनिएगा। एक बार मुझे मथुरा से बड़ौदा आने का मौका मिला, तो मैंने सोचा क्यों ना हमेशा सुपरफास्ट ट्रेन में यात्रा करते हैं, मैं रेलवे में ही था, तो अब की बार पैसेंजर ट्रेन में यात्रा करते हैं। और पैसेंजर ट्रेन में यात्रा करते हैं क्योंकि हमारा भारत गांव में ही बसता है और गांव की जो लोग हैं बड़े भोले वाले होते हैं। तो मैंने कहा इनके साथ भी आज रेल जर्नी की जाए, ट्रेन जर्नी। तो मैं पैसेंजर ट्रेन में सवार हो गया। तो ये जो रेल यात्रा मैंने की भगवान किसी को ना कराए। तो मैं सही समय पे स्टेशन पर पहुंच गया। तभी सामने देखता क्या हूँ कि जो मेरे हाथ में घड़ी है इस वक्त देख रहे हैं, उस समय नहीं थी। उस घड़ी की ना होने से कौन कौन सी मुसीबत की घड़ियों का सामना करना पड़ा, ये मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। तो मैं डिब्बे में चढ़ा और वहाँ पे एक सज्जन खड़े हुए थे प्लेटफॉर्म पे ही। तो चढ़ने से पहले एक प्लेटफॉर्म पे एक सज्जन खड़े हुए थे। अब जो घड़ी नहीं थी तो मैंने उनसे टाइम पूछा। मैंने कहा भाई साहब टाइम क्या हुआ है? भैया 20 हो गए। मैंने कहा भाई साहब मैंने आपसे टाइम पूछा था, टाइम बताइए टाइम क्या हुआ है? बोले भैया मैंने भी टाइम बताया है, तेरी जन्म पत्री नहीं, अब तो 21 हो गए। मैंने कहा भाई साहब आखिर कितने बजकर हो गए? कहाँ से बता दूँ, घंटे की सुई तो यहाँ पर भी नहीं है। मैंने कहा कमाल है, ये भाई साहब तो टाइम बता के नहीं देंगे। और मैं अंदर ट्रेन के अंदर चढ़ गया और ट्रेन के अंदर जैसे ही घुसा तो ट्रेन के किनारे जो ट्रेन में डिब्बे में जो इस खिड़की के किनारे सीट होती है इकलौती, उस पर एक सज्जन बैठे हुए थे। और देखता क्या हूँ कि उन्होंने अपना पूरा हाथ घड़ियों में लपेट रखा था। तो मैंने सोचा देखो भगवान की लीला, किसी के हाथ में एक घड़ी नहीं है, किसी के हाथ में घड़ी है तो घंटे की सुई नहीं है, और किसी ने अपना पूरा हाथ घड़ियों में लपेट रखा है। तो मैंने उनसे पूछा, मैं अपनी क्यूरियोसिटी दबा नहीं पाया, मैंने उनसे पूछा भाई साहब टाइम देखने के लिए तो एक ही घड़ी काफ़ी है, फिर ये आपने पूरा हाथ क्यों घड़ियों में लपेट रखा है? बोले भाई साहब, इमोशनल हो गए, भाई साहब इसमें से हर एक घड़ी की अपनी अपनी क्वालिटी है, अपनी अपनी विशेषता है। मैंने कहा भाई साहब क्या क्वालिटी है, क्या विशेषता है? बोले भाई साहब ये जो पहली वाली घड़ी है ये जापान का टाइम बताती है, दूसरी वाली इंग्लैंड का, तीसरी वाली जर्मन का, चौथी वाली फ्रांस का, पांचवी वाली स्विट्जरलैंड का, छठी वाली पाकिस्तान का और सातवीं वाली इंडिया का। मैंने कहा भाई साहब कमाल है। मैंने कहा मगर भाई साहब इसमें से इंडिया का टाइम कौन सी घड़ी बताती है? बोले भाई साहब इंडिया का टाइम इन्हीं घड़ियों से मालूम पड़ जाता है। जो आप जापान के टाइम में इंग्लैंड का टाइम ऐड कर दो, जो रिजल्ट आए उसे जर्मन के टाइम से माइनस कर दो, जो रिजल्ट आए उसे पाकिस्तान के टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, इंडिया का टाइम आ गया। मैंने कहा वाह भाई साहब वाह, क्या बात है, क्या कैलकुलेशन है। मैंने कहा भाई अब तो कोई टाइम बता के नहीं देगा। तो मैं चुपचाप बैठा रहा। तभी देखता का हूँ कि बड़ी जोर की खटाक पटाक की आवाज़ आने लगी और हंसने की आवाज़ आने लगी। तो मेरे को रुका नहीं गया, मैंने देखा। तो देखता क्या हूँ कि सामने एक सज्जन बैठे हुए थे, वो बार बार एक जो खिड़की के किनारे बैठे, एक लंबी सीट होती है उस पर 3 की जगह 7 पैसेंजर बैठे थे चिपक चिपक कर। और जो खिड़की के किनारे बैठे तो उन्हें बड़ी सर्दी लग रही थी, बार बार खिड़की को बंद कर रहे थे। और जो खिड़की से दूर बैठे तो उन्हें बड़ी गर्मी लग रही थी, वो बार बार खिड़की को खोल रहे थे। इसी में उनका खटाक पटाक का युद्ध चल रहा था और बाकी पैसेंजर हंस रहे थे, लेकिन मुझसे रुका नहीं गया। मैंने पूछा भाई साहब आखिर ये, और बाकी के पैसेंजर हंस रहे थे। तो मैंने जो हंस रहे थे उन पैसेंजर से कहा भाई साहब आपको शर्म नहीं आती है, आपके साथ के 2 पैसेंजर लड़ रहे हैं, ये तो नहीं कि आप उनकी लड़ाई छुड़ाएं, आप उल्टा हंस रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। तो
उनमें से एक बोला, भाई साहब आपको बात बता दी तो आप भी हंसने लगेंगे। मैं बोला क्यों हंसने लगूंगा, मैं कोई पागल हूँ? बोले हम आपको पागल कैसे कह सकते हैं, ये तो खामा खिड़की को खोल रहे बंद कर रहे हैं, खिड़की में तो शीशा ही नहीं है। मैंने कहा कमाल है, वाकई सही बात है। तो अब एक स्टेशन आया और गाड़ी पूरी खाली हो गई और मेरा डिब्बा खासकर खाली हो गया। तो मेरा मन नहीं लगा, तो मैंने सोचा क्यों ना ऊपर वाली सीट पर लेटा जाए और देखते हैं कि आगे क्या होता है। मैं अकेला हो गया था, तभी क्या देखता हूँ, और मैं सो गया। और तभी गाड़ी चली और दो पैसेंजर भागते हुए आए और जैसी गाड़ी पोटला अंदर फेंका और गाड़ी के अंदर चढ़ गए और आके बैठ गए। तो मैंने सोचा कि आंख बंद की और कान पैसेंजरों की बातों पे लगा दिए। मैं सोचा कि ये क्या बोलते हैं देखते हैं। और तो उनमें से एक सज्जन बोला, अरे भैया आज तो पहली बार रेल यात्रा कर रहे हैं, अरे बड़ा मज़ा आ रहा है, गाड़ी झपक झपक चली जा रही, हाय 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 हाय। तभी उनमें से दूसरा बोला, अरे भैया ये क्या लटक रहा है? मैंने कहा भैया मैं भी गाड़ी में पहली बार सफर कर लिया हूँ, मुझे क्या पता क्या लटक रहा है, मगर ठहर मैं उसके नीचे पढ़ कर आता हूँ क्या लिखा है। तो गए सज्जन, उसके नीचे पढ़ के आए, ओ भैया ये तो खतरे की जंजीर है, खतरे की जंजीर। मैं बोला खतरे की जंजीर, इससे क्या होता है? इसे खींचने से गाड़ी रुक जाती है। यार ये बात है, पहली बार तो रेलवे यात्रा कर रहे, फिर पता नहीं मौका मिले कि नहीं मिले, ऐसा करते हैं गाड़ी की जंजीर खींच ही देते हैं। नहीं, उसके नीचे लिखा है कि गाड़ी की जंजीर खींचने पर उस समय 250 रुपये जुर्माना होता है। 250 रुपये? यार एक बात, पहली बार रेल यात्रा कर रहे हैं, क्यों ना ऐसा करते हैं, गाड़ी की जंजीर खींच ही देते हैं। तेरी जेब में कितना पैसा है? मेरी जेब में तो 100 ही रुपया है। और तेरी जेब में कितना पैसा है? मेरी जेब में भी 100 रुपया है। अगर 50 रुपये और होते तो गाड़ी की जंजीर खींच देते। लेकिन उनमें से एक सज्जन ज़्यादा होशियार, तो बोले ऐसा करता भैया कौन सा अपना यहाँ फ़ोटो छप जाएगा। मैं ऊपर वाली बर्थ पे लेटा था कि अगर कोई आएगा तो उसको बोल देंगे कि मैं गाड़ी की जंजीर हमने थोड़ी खींची है, जो ऊपर बाबूजी लेटे हैं इन्होंने खींची है। बोले हाँ सही बात है। मैंने सोचा यार मेरे खिलाफ ही साजिश चल रही है। तो मैं भी तैयार हो गया। एक सज्जन उठा, उसने गाड़ी की जंजीर खींच दी और गाड़ी की जंजीर खींच दी तो गाड़ी जंगल में रुक गई। अभी गार्ड साहब चिल्लाते दौड़ते आए और उन्होंने देखा तो गाड़ी के डिब्बे में ऊपर चढ़ गए, इस डिब्बे में किसने जंजीर खींची? बोला भैया बाबूजी हमने नहीं खींची, ये जो सामने ऊपर बाबूजी लेटा ना इनने खींची। क्यों भैया? मैं भी तैयार था। तुमने जंजीर खींची? भाई साहब क्या बताऊं, मैंने ही खींची। क्यों खींची? अरे भाई साहब ये जो 2 आदमी बैठे हैं ना, ये तो बदमाशों ने मुझे बहुत मारा और मेरे 200 रुपये छीन लिए। 100 रुपये इसकी जेब में है और 100 रुपये इसकी जेब में है। तो गार्ड साहब ने सोचा, क्यों भैया तुमने ऐसा काम किया, चलो तुम्हें जेल भिजवाता हूँ। तो मैंने सोचा ये बेचारे सीधे साधे आदमी हैं, भोले वाले, तो खामा जेल की हवा खानी पड़ेगी। तो मैंने उनसे बोला कि अगर ये सही मायने में माफ़ी मांगते, गलती मानते हैं तो इन्हें माफ़ कर दीजिए और इनको छोड़ दो, मैं खुद गया। तो गार्ड साहब ने उन्हें माफ़ कर दिया और गाड़ी फिर से स्टार्ट हुई। उन दोनों बेवकूफ़ों ने बड़ी ज़ोर से हंसना शुरू कर दिया। मज़ा आ गया, अरे भैया बहुत मज़ा आ गया। मैंने बोला, मेरे से अपनी क्यूरियोसिटी नहीं रही। मैंने बोला भाई साहब आप कमाल कर रहे हैं, कमाल के आदमी, मैंने आपके 200 रुपये ले लिए, ऊपर से आपको जेल भिजवा सकता था और फिर भी आप हंसे जा रहे हैं। आप हंस क्यों रहे हैं ये बताइए?
अरे भैया तू नहीं समझेगा, 50 रुपये तो अब भी फायदे में है। मैंने कहा ठीक है। ये थी मेरी रेल यात्रा के वृत्तांत। आपको ये रेल यात्रा कैसी लगी, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और